जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और वो तो लड़कों को भी यहीं लाते हैं जो लड़के खूबसूरत होते हैं। मैंने हैरत से पूछा, लड़कों से क्या मिलता है? तो सितारा कहने लगी, पता नहीं, मगर मैं एक दो बार खिड़कियों से शमूनाबाजी के चक्कर में झांक कर देख चुकी हूँ। एक बार तो मैंने फराहबाजी वालों को देखा और दूसरी बार लड़कों को देखा। अच्छा ठीक है, होगा ऐसा, मगर मुझे और इनके बारे में नहीं जानना। तुम ये बताओ, बाप बेटी वाला किस्सा क्या है और वो तुमने कब, कैसे और किसको देख लिया? मरियम के इस सवाल से लगता था कि मेरी तरह उसके जहन में भी अपने बाप और बहन हैं, मगर सितारा की बात सुनकर तो हम एक बार तो झटका खा गए कि ऐसा भी मुमकिन है। तुमने लुबनाबाजी को देखा हुआ है? कैसी लगती है तुम्हें वो? यार, अब देखने से तो किसी का कैरेक्टर जज नहीं कर सकते। अब अनीका और शमूना को ही देख लो, वो देखने में कैसी हैं, घर का माहौल कैसा है, पर्दे की सख्ती हो, और कर क्या रही हैं, अपने मदरसे के उस्तादों से मुलाकातें कर रही हैं। मरियम ने कहा। सितारा कहने लगी, वो तो बात ठीक है, मैंने बस यूं ही पूछा था। यहाँ लुबना का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। इनके घर में टोटल 8 अफराद हैं। लुबना का भाई फ़हद, उम्र 33 साल, साइमा फ़हद की बीवी, उम्र 29 साल, और 9 साल हो गए शादी को, मगर अभी तक कोई औलाद नहीं। बस गली के बच्चों को ही अपने बच्चों की तरह ट्रीट करती हैं और दिखने में तो बिल्कुल मधुरी लगती हैं। इसके बाद आता है नंबर लुबना बाजी का, जो कि दिखने में तो इंडियन एक्ट्रेस उर्वशी रोटेला जैसी हैं और रहती घर में भी अक्सर इंडियन ड्रेसेस में थीं। और उम्र लुबना की अपनी भाभी साइमा बराबर थी, 29 साल ही, मगर ना शादी और ना मंगनी हुई अब तक। कुछ इसके ड्रेसेस और कुछ इसके रिश्तों को ना करने की वजह से रिश्ते आना भी बंद हो गए और वो अपना स्ट्रेस अपने छोटे भाई पर या गली के बच्चों पर निकालती थी। वो लोग राजपूत और माँ उनकी मुग़ल थी। लुबना अक्सर जीन्स के पैंट और मिनी शर्ट, जो कि उसकी कमर तक भी नहीं आती थी, पहनकर जब घर से निकलती तो बहुतों के हाल बुरे हो जाते। वो अक्सर मॉडर्न ही नहीं, अल्ट्रा मॉडर्न बनकर घूमती थी। अनीका का घर वाले तो उसे नफरत की निगाह से देखते थे, मगर उसे क्या परवाह होनी किसी की। उसका बाप बहरीन में एक शिप इंजीनियर था और पिछले काफ़ी सालों से वहीं था। कभी कभार साल 2 साल में पाकिस्तान आ जाता और देखने में वो भी 6 जवान बच्चों का बाप नहीं लगता था। यूं समझ लो वो हमारी गली का अनिल कपूर था, एकदम फिटफाट। और जबकि उसकी बीवी यानी लुबना की माँ उसके बाप के बिल्कुल बरक्स थी। वो मोटी ताज़ी हट्टी कट्टी सूमो पहलवान टाइप थी। और लुबना से 1-2 साल छोटा उसका भाई अहमद था, जिसकी उम्र तकरीबन 27 साल थी, और वो भी लुबना की तरह हट्टा कट्टा था। उससे छोटा भाई फारूक, जिसकी उम्र 14 साल थी, दिखने में काफ़ी खूबसूरत था और 9th क्लास का स्टूडेंट था। और उससे छोटी और लास्ट नूर थी, जो कि फारूक से सिर्फ 10 मिनट छोटी थी, यानी उसकी जुड़वां। दुबली पतली सी मगर निस्वानी हुस्न काफ़ी अच्छा ही था। तो ये था लुबना और उसके घर का मुकम्मल तारुफ। अब सितारा कहने लगी, मरियम, तुम तो जानती हो कि अभी 3 हफ्ते पहले हमारी कज़िन की शादी थी, और अगर तुम नहीं जाती तो ये अरहम तो जानता ही है, क्योंकि ये लोग भी गए थे, रिश्तेदार ही लगते हैं। मैंने उसकी बात सुनकर कहा, हाँ, सना की शादी में तो हम लोग गए थे, वाकई। फिर से सितारा कहने लगी कि मुझे छोटी अम्मी ने कहा लुबना वालों के पास कैमरा है, वो ले आओ शादी में वीडियो और तस्वीरें बनाने के लिए। तो मैं लुबना बाजी के घर गई तो वो घर नहीं थी, मगर मैंने आंटी से कहा तो उन्होंने कैमरा और उसके 2 मेमोरी कार्ड दे दिए। कहा कि अब मुझे नहीं पता कि कौन सा खाली है, तुम देखकर चला लेना, मुझे तो आता ही नहीं। उस वक्त कैमरे वाले मोबाइल सिर्फ सोनी एरिक्सन के थे, मगर रिजल्ट कुछ खास नहीं था, इसीलिए सोनी के कैमरे आते थे जो कि 13 मेगापिक्सल के होते थे, जिनमें कुछ 2 से 3 इंच की स्क्रीन भी लगी होती थी, जो तस्वीर या वीडियो बनाए हो देख सकें कि सही बन रही है या नहीं। मैं घर आई और कैमरे में कार्ड लगाया और चार्ज किया, और फिर आंटी की दी हुई एक्स्ट्रा बैटरी को भी चार्ज करके अपने पास रखा। अगले दिन हम शादी पर चले गए। मैंने लहंगा और नीचे से सिर्फ पजामा पहन रखा था।
लहंगे में काफ़ी अच्छी दिखने की वजह से मेरी कज़िन मुझे तस्वीरें बनाने के लिए उकसाने लगी, तो मैंने भी कुछ तस्वीरें बनवा लीं। और फिर जब मैं घर पहुंची तो रात के 11 बज चुके थे, तो सभी सोने के लिए लेट गए। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा शादी की वीडियो और तस्वीरें देख लूं। यही सोचकर मैंने कंप्यूटर ऑन किया। इन दिनों नया नया कंप्यूटर पेंटियम 3 आया था। मैंने कैमरे को कंप्यूटर से कनेक्ट किया और एक एक करके तस्वीरें और वीडियो देखने लगी। एक वीडियो प्ले हुई तो देखा उसमें लुबना बाजी दिखाई दी, तो मैंने वीडियो स्किप नहीं की। सोचा चलो देखूं कि बाजी ने वीडियो किस लिए बनाई हुई है। जब मैंने गौर किया तो देखा वीडियो पीछे से बनाई हुई थी। मतलब ये था बनाने वाला कोई और था। मुझे कौन था उससे मतलब था। मैंने देखा कि लुबना बाजी ने ब्लू कलर की जीन्स पहनी हुई है और रेड रंग का टॉप पहना हुआ था। वो झुकी हुई एक कमरे की दीवार में बने छोटे से होल से कमरे में झांक रही थी और कुछ देर तो वो झांकती रही। फिर उसने अपने हाथ को नीचे ले जाकर खुद पर जादू करना शुरू कर दिया। मुझे लगा शायद उन्हें उलझन हो रही है किसी बात से उन्होंने झुंझलाकर अपना हाथ पीछे किया और दरवाजे से हटकर कहीं चली गई। और 1 मिनट के बाद वो वापस आई तो उसने एक बार फिर से झुककर कमरे के दरवाजे से अंदर देखा और फिर उसने अपने आसपास इधर-उधर कुछ लम्हे नज़र दौड़ाईं। फिर शायद इत्मीनान हो जाने के बाद उन्होंने खुद पर जादू करना शुरू कर दिया और फिर उन्हें सर्दी लगना शुरू हो गई और वो कांपने लगी। अचानक से मैंने देखा कि कैमरे के सामने कोई मर्द आया। मर्द इसलिए क्योंकि उसने धोती पहन रखी थी और वो मर्द लुबना के पीछे आकर खड़ा हो गया और जैसे ही लुबना को एहसास हुआ तो उसने एक झटके से पीछे मुड़कर देखा तो उसका रंग ही उड़ गया। अब कैमरे में भी उस मर्द का चेहरा नजर आने लगा। वो और कोई नहीं लुबना बाजी के अब्बू थे। लुबना बाजी को जो झटका लगना था सो लगा, मगर मुझे देखते हुए ही झटका लगा कि मैं सोचों में पड़ गई। क्या मुमकिन है ये? फिर सोचा आगे देखें क्या होता है। फिर मैं देखती रही और देखा कि लुबना बाजी को उसके अब्बू पूछ रहे थे क्या देख रही थी कमरे में और ये बेपर्दा क्यों हुई हो। वो कहने लगी अब्बू वो मैं बस वो इस तरह ये वो कर रही थी कि उसके अब्बू ने मुस्कुराकर उसे देखा तो लुबना बाजी एकदम से उछलकर पीछे होती और फटी फटी आंखों से अपने अब्बू को देखने लगी। उन्हें इस वक्त इतना भी होश नहीं था कि वो अपने ही सगे बाप के सामने बेपर्दगी की हालत में खड़ी थी। उन्हें तो बस अपने बाप की इस गैर इखलाकी हरकत ने सुन करके रख दिया था। वो कहने लगी अब्बू ये क्या है, मैं आपकी सगी बेटी हूँ। उसकी बात सुनकर उसके अब्बू के मुंह पर एक शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। वो कहने लगे अच्छा, और जो तुम अंदर देख रही थी वो क्या था? अपने बड़े भाई को अपनी बीवी के साथ बैठे देख रही थी, क्या ये ठीक है? क्या वो तुम्हारा सगा भाई नहीं, वो भी बड़ा भाई? और ये क्या है जो तुम इस हालत में मेरे सामने खड़ी हो? ये सुनते ही लुबना बाजी को कुछ होश आया और उन्होंने जल्दी से खुद को ठीक किया, मगर पैंट कहाँ इतनी आसानी से ऊपर होती है, तो वो पैंट फंस गई और लुबना बाजी घबराकर यूं ही लड़खड़ाते कदमों के साथ निकल गईं। बस सोचने लगी यार ये अंकल ऐसे कैसे कर सकते हैं, वो तो बहुत अच्छे हैं। यही कोई 2 साल बाद वो बहरीन से 2 महीने के लिए घर आते हैं और गली के हर बच्चे बच्ची के लिए कोई ना कोई तोहफा लाजमी लाते हैं और ईद पर गली के सब बच्चों को ईदी अलग देते हैं। वो ऐसी हरकत अपनी बेटी के साथ कैसे कर सकते हैं, वो भी उस बेटी के साथ जो जवान है, जिसकी अनकरीब 2-4 महीनों में शादी है। मैंने यही सब सोचते हुए अगली वीडियो और तस्वीरें देखना शुरू कर दी, मगर अब मैं अपनी वीडियो और तस्वीरें स्किप करती जा रही थी और मुझे तलाश थी तो ऐसी ही किसी वीडियो के जिसमें शायद कुछ और मिल जाए। मुझे तजस्सुस हो रहा था अब कि देखें फिर क्या हुआ। क्या लुबना बाजी ने अपने अब्बू को मिलने की इजाज़त दी?
अभी मैं यही सोच रही थी कि मेरे सामने एक और वीडियो आ गई। इस वीडियो में स्टार्ट होते ही आवाज़ आई, जो कि थोड़ी मध्यम थी, मगर समझ में हेडफोन लगाकर साफ आ रही थी। वीडियो शुरू होते ही बाजी एक बार फिर से बेपर्दा बेड के एक कोने पर नीचे पैर लटकाए बैठी हुई थीं, जबकि उनके अब्बू बेड के साथ टेक लगाए लुबना बाजी से काफ़ी दूर बैठे थे। अचानक से आवाज़ चली। लुबना बाजी कह रही थी, अब्बू जी, आपको क्या हो गया है? मैं आपकी सगी हूँ, आप फिर भी मुझसे मिलना चाहते हैं? ये बहुत गलत और घटिया बात है। इसके अब्बू एक बार फिर से शैतानी हंसी हंसे और उन्हें कहने लगे, अच्छा, और जो तुम रोज़ यूं मेरे पास यूं आकर चौधरी से बातें करती हो, क्या वो गलत नहीं? अब ज़्यादा बातें ना करो, चुपचाप आ जाओ, अब मुझसे और इंतज़ार नहीं होता। ये कहकर उन्होंने हाथ बढ़ाकर लुबना बाजी का कंधा पकड़ा और उन्हें ऊपर खींचा। मैंने देखा चौधरी एक हैबतनाक मंजर पेश कर रहा था कि मुझे भी डर के मारे जर्जरी आ गई। लुबना बाजी भी मज़ाहमत कर रही थीं, मगर उनकी मज़ाहमत में मुझे नीम रज़ामंदी भी महसूस हो रही थी कि जैसे उनके दिलो दिमाग में एक जंग चल रही हो। उन्होंने लुबना को अपने पास खींचा और लिटा दिया। बाजी फिर से बोली, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। आप पहले ही इतने दिन से मुझसे ज़बरदस्ती बातें करवा रहे हैं। इसके अब्बू उसको मनाने लगे, लुबना, इज्जत से मान जाओ, घर में कोई भी नहीं है तो कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। लुबना बाजी बोली, अब्बू क्या हो गया है आपको? पहले तो आप ऐसे नहीं थे। इसके अब्बू बोले, पहले तुम भी ऐसी नहीं थी। तेरी माँ तो मोटी हो गई है, उसके पास गए हुए मुझे 14 साल से ज़्यादा हो गए हैं। अब अगर तूने नखरे किए तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। फैसला तुम्हारे हाथ में है। मैंने गौर किया, आंखों में हल्की हल्की नमी थी, मगर वो कुछ बोल नहीं रही थी, बस मुर्दा सी हालत में पड़ी हुई थी। उसके अब्बू ने उसकी इस हालत को रजामंदी समझा और सीधे होकर बैठ गए। बाजी बोली, अब्बू, अगर आपको इतनी तलब है तो आप नूर से मिल लें, मेरी अभी शादी होने वाली है। बाजी ने ये बात कही कि अचानक से पूरी वीडियो हिल कर रह गई। इसके साथ ही बाजी के अब्बू कहने लगे, दिमाग खराब है तुम्हारा? वो अभी छोटी बच्ची है, वो मर सकती है और उसे इन सब चीज़ों की अभी समझ नहीं है। इसके बाद लुबना बाजी बोलने लगीं तो एक जनाटेदार थप्पड़ और साथ ही लुबना बाजी की आंखों से आंसू जारी हो गए। ये आखिरी बार था, अब अगर नखरे किए तो तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। ये अल्फाज उन्होंने लुबना बाजी को निहायत गुस्से के आलम में कहे। लुबना बाजी ने अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिए। ये देखकर उसके अब्बू ने पास पड़ा एक दुपट्टा उठाया और लुबना बाजी की टांगों को बांध दिया और उन्हें मोड़कर बाजी के मुंह की जानब करके बेड की टेक से बांध दिया।